जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका अध्याय। क्योंकि ये विषम पंचक कथा जो है 5 दिन की होती है। क्या दब गया? पंचक अध्याय पहला है। हाँ, कविता वाला फोन चल रहा है। कविता वाला फोन चला है क्या? गीता। राजा पृथु कहती है कि हे नारद जी, विषम पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? विषम का मतलब पता क्या होता है? कठिन। सबसे कठिन को कहते हैं विषम पंचक व्रत। कोई ऐसा बेटा भी हुआ आपने बाप के ब्याह में बिचौड़ा बना हो, भीष्म पितामह जी ने अपने पिता का विवाह खुद करवाया। आप विवाह नहीं कराया भीष्म जी ने। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजा, ये व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ वो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृत्तांत कहा, समाचार सुनाया। भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी से ये व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को दूत बना करके दुर्योधन के पास भेजा कि भाई झगड़ा मत करो, भाइयों भाइयों में झगड़ा अच्छा नहीं है, एक थोड़ा ले लो एक ज्यादा ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दुर्योधन के कहने पर भगवान ने दुर्योधन का अन्न जल रहन सहन आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। वो विदुर जी के पास गए। विदुर जी ने उनका बड़ा आदर मान सत्कार किया, क्योंकि भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन, शूरवीरता, पांडित्य वो इनको नहीं दिखते। ये कितना बड़ा धनवान है, कितना बड़ा पंडित है, कितनी विद्या इसके पास है, इस चीज से भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही एक सार है। जो कोई प्रेम से भजे उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूं, मेरे में प्रेम होना चाहिए। प्रेम से बुलाओगे तो मैं नंगे पाए आ जाऊंगा। द्रौपदी ने बुलाया तो मुझे साड़ी बधाने के वास्ते मुझे आना पड़ा। मीरा ने बुलाया, मुझे जहर भी अमृत बनाना पड़ा। जो कोई प्रेम से बुलाएगा तो आना पड़ेगा। जिस भगवान के पालक के इशारे से ये सारा संसार निर्मित होता है, पोषित होता है, अंत में नाश को प्राप्त होता है। देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भगत कुंती के पुत्रों का काम करने के लिए दूत बनकर के आए। दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, आप संधि कर लो, लड़ाई से आप परे हो जाओ। तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज, हम संधि कर लेंगे, इस पर विचार करेंगे, लेकिन आप हमारे यहां भोजन करेंगे और हमारे यहां महलों में ठहरेंगे। हम आपको मेवे आदि खिलाएंगे। भगवान कहते हैं मैं खाना जो है दुर्योधन
दो तरह से खाता हूं। एक, मेरे पेट में आग लगी हुई हो भूख की, फिर मैं ये नहीं देखता ये छोटा है बड़ा है, खा लेता हूं। दूसरा, कोई प्रेम से खुआए, चाहे पेट भरा हुआ भी क्यों ना हो, चल इतना प्रेम से खुआ रहा है, एक दो बुर्की एक दो फुल्का खाने में कोई हर्ज नहीं है, इतना प्रेम से खुआ रहा है तो खा लेना चाहिए। तेरे पास दोनों ही नहीं है, ना ही मेरे पेट में भूख लगी हुई है और ना ही तेरे पास वो प्रेम है। भीष्म जी उनका आगमन सुनकर के मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनको नमस्कार किया और भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। भीष्म जी जानते थे ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते। किसने जानी तेरी माया, हे प्रभु, ते आपकी माया को आप ही जान सकते हैं, दूसरा कोई जान नहीं पाया। और वही भगवान आप पांडवों के दूत बनकर के आ गए। वाह, आपके अंदर तो सारी सामर्थ्यताएं हैं। ऐसा पांडवों के पास कौन सा वशीकरण मंत्र है जिससे आप उनके प्रभाव से आप उनके वशीभूत हो गए, उनकी बात मान गए, उनके दूत बन गए। सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बताइए। आप तो प्रभु, हे प्रभु, समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को उसने आप श्रद्धालुओं को छोड़ करके भी पांडवों के दूत बन गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये बहुत गोपनीय बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझे बहुत प्यारा है। बस उसी कारण से मैं उनके वशीभूत हूं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। पूर्व काल में उज्जैन नामक नगरी में 5 ब्राह्मण थे। उज्जैन नगरी आज भी है, जिनके नाम कवि, सूचि, दृढ़, दंत और हंस थे। 5 ही ब्राह्मण वेदों को जानने वाले और रूपवान, क्या बात है, इतने सुंदर जवान, जवानी को प्राप्त हुए, गंधर्व विद्या के अंदर पूरे निपुण। अनेक राजसभाओं में उन्होंने गान विद्या दिखाई। अनेकों देशों में घूमते घूमते फिरते बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वो मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वो 4 दिन तक उपवास करते रहे, यमुना में स्नान करते रहे। उन्होंने एक मनुष्य से
उस राजा का वृत्तांत पूछा और उन्होंने कहा कि राजा की एक कादंबरी नाम की भोग पत्नी है। भोग पत्नी है, वो संगीत विद्या में बड़ी निपुण है और राग में, कंठ में प्रवीण है, नाचने में भी वो पहला नंबर पे है, जवान रूप जवानी में भी मनोहर है। वो प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती है और गाती है। ऐसा सुनकर के जो कलाकार होता है वो कलाकारी देखने की इच्छा हर एक आदमी के मन में होती है। इस कलाकारी को मैं भी देखूं क्योंकि वो कलाकारी मुझे भी आती है। ऐसा सुनकर के जहां पर नृत्य का ताल का शब्द हो रहा था उसी स्थान के पास जाकर के वो खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़ी दुख की बात है, राजा के पास कोई नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं। अब जानने वाला अपनी विद्या जो जानता है वो अपनी विद्या से दूर बता देगा ये क्या कमी है। तार बराबर नहीं चल रहे, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं हो रहा। इस प्रकार की बातें सुनकर के किसी ने ये वृत्तांत राजा सुवीर को सुना दिया। राजा ने पांचों को जहां कादंबरी का नृत्य हो रहा था वहां पर बुला लिया। वे जाकर के राजा सुवीर को आशीर्वाद देकर के बैठ गए। कादंबरी ने उनको संगीत कुशल जान करके विशेष नृत्य किया, स्पेशल नृत्य करना पड़ा। उसने चक्कर से ताल दिया, तब उन ब्राह्मणों से वो रोकी गई और उसने चक्कर छोड़ दिया। यथा योग्य ताल दिया, चक्कर खंडित नहीं हुआ। इस पर कादंबरी भी उनका गुण देख करके काम के वशीभूत हो गए। वास्तव में सही है, इन्होंने मुझे परख लिया कहां कमी थी मेरे में। राजा के उठ जाने पर वो ब्राह्मण भी बड़ी दुखी होकर के बाहर आए। कादंबरी भी लज्जित सी, शर्मांदी हुई सी, काम के वशीभूत हो गई। घर के अंदर उदासीन होकर पड़ गई। फिर चोरी से एक सखी को, सहेली को ब्राह्मणों के पास भेजा। उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर के मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। गांव से दूर जाकर के उत्तरी कोण में जमुना के किनारे पर जन रहित, लता सहित अनंत नामक एक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी, वीणा राग की कुशलता मैं भी दिखाऊंगी। इस प्रकार तुम भी कर्म से अपना अपना गुण दिखाना। वो सखी ऐसा कह करके चली आई। तो भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भगत था, दुष्ट संगति के भय से गांव से बड़ी दूर रहा करता था। उन दिनों वो भी भीष्म पंचक व्रत करता रहा। मंदिर में मेरा पूजन करता था, मेरा गुणगान गाता था।
उस दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नामक ब्राह्मण वहां आया। कादंबरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर के गान करने लगे, गुणगान करने लगे। उनके गाने से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान करते रहे, नृत्य करते रहे। सुबह मुनि को गोबर का आचमन करते देख करके कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादंबरी राजा के पास चली गई। मुनि संगति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और फिर द्वादशी के दिन कवि अपना सारा धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन फिर सूची आया। उसने भी उसी तरह मुनि को देख करके हमारा पूजन किया और रात भर कादंबरी के साथ नृत्य नाचता रहा, नृत्य करता रहा, गायन करता रहा। मुनि को गोमूत्र का आचमन लेते हुए देख करके उसने भी गौमूत्र का आचमन किया और प्रातः समय अपना सब धन आदि दे करके वो भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह से कादंबरी का नित्य गान और रूप देख करके मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादंबरी को देखने के लिए दृढ़ नाम का ब्राह्मण आया। उसने भी अपना सब वैसा ही किया। प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दूध पी करके वैराग्य को प्राप्त होकर के चला गया। 14 को दंत नाम का ब्राह्मण आया। वो भी उसी प्रकार सारी क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पी करके शुद्ध चित्त होकर के विरक्त हो गया। पौर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देख करके नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्राद्ध किया। हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में जो कोई दान हमारा पूजन करता है, भजन तप करता है, उसको करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। इसीलिए भगवान ने कहा है महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी मुझे बहुत प्रिय है। कार्तिक के महीने में जो कोई दान हमारा पूजन करता है उसको करोड़ों यक्ष का फल मिलता है। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण से सत्संग से हमारी पूजा की। मुनि के बचे हुए दही को खा करके भी वो विरक्त हो गया। धन आदि दे करके तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादंबरी का मंदिर में जाना सुनकर के, गाना सुनकर के उसको मकान में ही बंद कर दिया।
फिर वो मंदिर में नहीं जा पाए। हमारे सामने कार्तिक में नित्य गान करने से कादंबरी जो है वो द्रौपदी बनी। और जो ये 5 थे, हंस नाम का जो ब्राह्मण था, कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध दान करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का जो ब्राह्मण था वो मेरा अंश अर्जुन हुआ। सूची सहदेव दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से हम उनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से इस व्रत का नाम विषम पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा, धर्म नगरी में करेगा, धर्म स्थान पर करेगा, उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक तथा वैकुंठ लोक देते हैं। तो नारद जी कहते हैं इस व्रत का वृतांत सुनकर के भीष्म जी अति प्रसन्न हुए। सदैव हर वर्ष के वर्ष इस व्रत को वो करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीषम पंचक हुआ है। पंच बिखू भी पंजाबी में बोलती है। जिस समय भीष्म जी बाणों की सैया पर पड़े थे, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक भगवान श्री कृष्ण जी मेरे सामने नहीं आएंगे मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। भीष्म जी ने प्राण नहीं छोड़े जब तक भगवान सामने नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए, सम्मुख आए, तब तक देह का त्याग नहीं किया भीष्म जी ने। उनके सामने खड़े रहे। 5 व्रत नहीं किए हो तो इस एकादशी पूर्णमासी को किसी भी दिन रात दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य ले लेवे। इसको ब्रह्मकूचक व्रत कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत करके जागरण करने से सब कामनाएं पूर्ण होती। सारी रात भगवान का भजन आदि गा करके भगवान को जगावे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रह जान तुम। मेरी विनती है पल पल छिन छिन ध्यान तुम्हारे चरणों में। ब्रह्मकूचक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी, आंवले का विधिवत 5 दिन पूजन करे। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करना चाहिए। और सूत से आंवला और पीपल को लपेटे। आजकल खमनी मिलती है, सूत तो मिलते ही नहीं है। खमनी से आंवला और पीपल को लपेटे और पूर्णमासी को श्राद्ध करे। श्रद्धानुसार ब्राह्मण भोजन करके दक्षिणा दे। भगवान शिव जी का ध्यान करे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम।
ढमढमढमन्निनादमड्डमर्वै